हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो अभी हमने एक हीरो ज़ीरो ट्रेड ऐड कर लिया है। 1000 क्वांटिटी ऐड की है, 9.65 की एवरेज है और 19 100 का पुट ऐड किया है, जो कि हमने 9.65 पे ऐड किया है। अभी 6 रुपये पे चल रहा है, तो इसलिए हम 3000 के अभी लॉस में चल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अच्छे खासे पॉजिटिव में चल रहे हैं। तो यहाँ से फोकस यही रहेगा, 19 100 का जो पुट और कॉल पे ही फोकस रहेगा मेन, कि यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस रहती है इसकी। बाकी देखते हैं कि यहाँ पे 19 110 पे चल रहा है अभी निफ्टी, और 2700 के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है अभी। बाकी हमारा जो टारगेट वही सेम, हमारा 1:1 का टारगेट रहेगा, 100% का रिटर्न का। और उससे पहले हम एग्ज़िट नहीं करेंगे। अगर 100% रिटर्न मिलता है तो वहाँ से हम एग्ज़िट मारेंगे। तो यहाँ पे अभी देखते हैं कि क्या होता है आज। और जैसे कि कल हमारा 100% प्रॉफिट हमें हो रहा था, बट वही रिकॉर्डिंग के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए एग्ज़िट टाइमली हो नहीं पाया। तो मैं यहाँ पे वही स्विच करने की सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो हम लाइक एक टारगेट अपना लगा के पहले ही लगा के छोड़ देंगे 1:1 का। वो अगर तरीका काम रहा आया तो वो भी बढ़िया है, फिर उसमें हमें फिर टेंशन नहीं रहेगी। इन केस हम नहीं भी मार्केट देख रहे हैं तो हमें पता रहेगा कि 100% टारगेट लेके हमें एग्ज़िट करना है। तो हीरो ज़ीरो ट्रेड यही होते हैं बेसिकली। और अभी मार्केट 19,110 के आसपास चल रहा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अभी 2:46 का टाइम हो रहा है और 5 साढ़े 5 के आसपास हमारा 19 100 का पुट चल रहा है। और 19 100 का कॉल देखेंगे तो 14 रुपये पे अभी अब चल रहा है। तो इसमें 19 100 का जो कॉल है और स्पॉट प्राइस है, इसमें अभी तो मिल नेक टू नेक चल रहा है, डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे कोई मतलब प्रीमियम एक्स्ट्रा प्रीमियम पे नहीं चल रहा है अभी 19 100 का कॉल। तो इसीलिए थोड़ा ये है कि पुट साइड लास्ट में या बीच में अभी कुछ टाइम बाद हैवी हो सकता है। तो वो चीज़ हमें देखनी है, क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं हुआ, नेक टू नेक चला। अगर 19 100 का कॉल और पुट, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा, तो डेफिनेटली 19 100 का पुट लास्ट में जाके स्पाइक करेगा। तो वो चीज़ अभी देखनी है। तो देखते हैं कि क्या होता है। और अभी 4800 के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है और अभी टाइम है मार्केट में। तो यहाँ पे अभी हम कुछ ट्रेड और भी लेने की सोच रहे हैं। मिलेगा तो ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती जंप करेंगे ट्रेड में, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई ट्रेड मिलेगा तो उसमें हम एंट्री करेंगे, नहीं मिलेगा नहीं लगेगा तो एंट्री नहीं करेंगे। इस चीज़ के मामले में हम जो हैं स्ट्रिक हैं। अगर ट्रेड मिलेगा तो डेफिनेटली लेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग वगैरह करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। लॉस एट द एंड लॉस ही होता है। तो इससे बढ़िया ट्रेड आए आपके रडार में तो उसको फिर बोलते हैं कि प्रेस करो एक्सीलेटर को, अदरवाइज़ आप देखते रहो मार्केट, कोई इशू नहीं है। इतना तो मैंने ये बना लिया है अपना, कंट्रोल रख रखा है कि हाँ कैपिटल वगैरह है, उसके बाद भी एंट्री नहीं करनी अनलेस मुझे जब तक लगता नहीं है कि मेरे रडार में ट्रेड आया है। तो देखते हैं, अभी वेट कर रहे हैं, कोई ट्रेड मिलेगा तो लेंगे। फोर्स ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पहले भी बहुत गलतियां की हैं। अब पहले जितना भी लॉस वगैरह हुआ था मुझे लास्ट ईयर, मैंने अभी वीडियोस की बनाई नहीं है, बट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन और उसमें लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर बायो में भी लिखा है कि लॉस हुआ था, वो सारा कवर कर लिया है। तो अभी हम अच्छे से चलेंगे, बिल्कुल बढ़िया सेफ तरीके से चलेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट बनाना है बस। हमें ये नहीं कि रातों रात अमीर बनना है, कोई जैकपॉट ट्रेड चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हमें प्रॉफिट बनाना है, तो वो आराम आराम से हम बनाएंगे। बाकी देखते हैं कि अभी कहाँ तक जाता है हमारा आज का ट्रेड, क्या होता है। अगर आज के ट्रेड की बात करें तो देखते हैं क्या होता है। और मार्केट जो है अभी 19 100 पे चल रही है निफ्टी। आज निफ्टी की एक्सपायरी है। बाकी थोड़ा सा जल्दी एंट्री आज हो गई मेरी। बाकी थोड़ा मुझे वेट करना था, लेकिन जल्दी एंट्री हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था 19 100 का पुट। तो देखते हैं, अभी 6 रुपये पे अभी भी फ़िलहाल चल रहा है। और जो कॉल है, कॉल 19 100 की, वो 13 पे चल रही है। तो कॉल अभी प्लस में ही चल रही है एज़ कम्पेयर टू स्पॉट प्राइस। तो देखते हैं अभी कहाँ पे किस साइड के प्रीमियम्स हाइक मारेंगे। बाकी ट्रेड भी देखते हैं कि कौन सा और हमें मिलेगा, और ट्रेड मिलेगा तो लेंगे डेफिनेटली। बाकी ज़बरदस्ती नहीं, चिल मारो, आराम से ट्रेड करो यार। मतलब जल्दबाजी के मामले में तो फ़ायदा नहीं होता। ओवर ट्रेडिंग से वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं होता। दिन में 1 2 ट्रेड लो। अगर वाकई में पैसा बनाना चाहते हो तो तसल्ली से ट्रेड लो, दिन में 1 2 ट्रेड लो।
अब देखो मैं ऑप्शन सेलिंग आज भी मैंने नहीं की, क्यों? क्योंकि मुझे प्रीमियम्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो नहीं करनी मुझे ऑप्शन सेलिंग। ज़बरदस्ती का ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो पैसा है वो जाना नहीं चाहिए, समझ रहे हो? कैपिटल आपका वाइप आउट नहीं होना चाहिए, तब तक आप गेम में बरकरार हो। तो इसीलिए ज़बरदस्ती के ट्रेड लूँगा तो वो रॉन्ग ट्रेड होंगे, तो कैपिटल धीरे धीरे कम होगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से ऑप्शन सेलिंग का मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया, जबकि मैं अच्छा खासा ऑर्डर पंच कर सकता था, बट नहीं किया मैंने। तो वही है कि मेरे को नहीं मिले प्रीमियम्स तो मैंने नहीं लिए, तो वही चीज़ है। बाकी अभी 5 रुपये पे चल रहा है ये, देखते हैं। तो अब 2:58 का टाइम हो रहा है और हमारा जो ट्रेड है वो नीचे आ चुका है, मतलब कि हम 8,000 के लॉस में अभी चल रहे हैं। तो यहाँ पे अब कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है एग्ज़िट करने को, बट एक स्पाइक वगैरह अगर मिली 5-6 रुपये पे मिलता है तो वहाँ हम एग्ज़िट कर सकते हैं। क्योंकि अब कुछ मतलब मार्केट काफ़ी ऊपर आ चुका है, 19,123 पे चल रहा है निफ्टी, और हमने 19,100 का पुट सेल किया है। तो यहाँ पे अभी वो बात बन नहीं रही है कि एकदम से जो पुट है वो ज़्यादा स्पाइक मार सकता है। ज़्यादा की उम्मीद नहीं है, अगर 2-4 रुपये का और स्पाइक आता है तो हम एग्ज़िट करेंगे, ताकि हमारा जो लॉस चल रहा है एटलीस्ट वो कम से कम हो। क्योंकि कैपिटल बचा के चलना होता है, वो सबसे मेन होता है मनी मैनेजमेंट का। तो अभी वही चीज़ हम करेंगे अगर मिलेगा तो। अदरवाइज़ अभी 1 रुपये पे चल रहा है तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं है बचाने को, तो इस वजह से हम वेट कर रहे हैं। देखते हैं, अगर ज़ीरो हो जाएगा तो कोई इशू नहीं है। मेरे मैक्सिमम ट्रेड आपने देखे होंगे कि ज़ीरो होने से पहले मैं कहीं ना कहीं सेल कर देता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि हाँ यहाँ सेल कर देना चाहिए, बट आज वो मौका मुझे लगा नहीं कहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, और बाकी अभी 3 बजे हैं तो और भी ट्रेड मिल सकते हैं। बट फिर से बताऊंगा कि फोर्स ट्रेड नहीं लेंगे हम, अगर ट्रेड कुछ मिलेगा सही लगेगा तो लेंगे, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अभी 19,134 पे चल रहा है निफ्टी। अगर 19,150 तक यहाँ जाता है इनकेस एकदम से, तो वहाँ पे मिल सकते हैं हमें कुछ ट्रेड। 19,150 जाएगा तो वहाँ पे ट्रेड डेफिनेटली मिल सकते हैं। पुट साइड हम ऐड करेंगे, अगर 19,150 ये क्रॉस करता है तो हम पुट साइड 19,150 का जो पुट है ये अभी 17-18 पे चल रहा है, तो ये नीचे आएगा डेफिनेटली। अगर ये 19,150 पे स्पॉट जाएगा तो ये काफ़ी नीचे आ जाएगा, तो वहाँ हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं, अभी 13 रुपये पे चल रहा है, अभी 3 बजे हैं, अभी भी काफ़ी टाइम है। 11 रुपये पे चल रहा है, थोड़ा सा और नीचे मिलेगा तो ऐड करेंगे। हम कॉस्टली चीज़ें पसंद नहीं करते, बिल्कुल ऐड नहीं करूँगा मैं। अगर इस पे इतने रेट पे मुझे मिल रहा है तो नहीं ऐड करूँगा, चाहे यहाँ से 20-25 रुपये चला जाए, मुझे परवाह नहीं है। बट मैं तभी ऐड करूँगा जब मुझे लगेगा कि 19,150 का मेरे रडार में आ गया है, थोड़ा चीप मिले। क्योंकि मार्केट 19,150 टच करेगी ना, तो ये आराम से 5-6 रुपये का हो जाएगा, तो वहाँ पे इसको मैं ऐड करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा, पसंद करूँगा। क्योंकि यहाँ पे मैं रिस्क नहीं लूँगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो देखते हैं, अगर आएगा तो लेंगे, अदरवाइज़ कोई इशू की बात नहीं है। सेल्फ कंट्रोल ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है। पैसा बचाना ज़्यादा ज़रूरी है, बन तो अपने आप जाएगा अगर बचाना सीख लोगे तो। बाकी देखते हैं, ये अगर रडार में आएगा 19,150 पुट हमारे 5-6 रुपये के आसपास आएगा तो हम इसको ऐड करेंगे। अदरवाइज़ 14-15 पे तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। चाहे यहाँ से ये 50 रुपये चला जाए, हमें परवाह नहीं है। तो कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। और रिवेंज ट्रेडिंग तो बिल्कुल हमने करना छोड़ दिया है, बिल्कुल फुल कंट्रोल है। अब मेरा 10,000 का, अभी 8,000 का लॉस चल रहा है, 10,000 टोटल लगे हुए हैं। अब ये ज़ीरो भी हो जाएगा, परवाह नहीं है। लेकिन ये नहीं कि 10,000 को अगर मेरा लॉस है तो उसके चक्कर में मैं कोई रिवेंज ट्रेडिंग करूं कि हाँ मुझे लॉस अभी कवर करना है, इस चक्कर में मैं एक और बड़ा लॉस कर लूं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लॉस को भी एक्सेप्ट करना सीखो। अगर लॉस हो रहा है तो ठीक है, अगर आज लॉस हो रहा है तो आज कुछ गलत ट्रेड मत करो, ताकि और लॉस पाइल अप ना हो। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, हम कुछ ना कुछ समझनी भी ज़रूरी हैं ये चीज़ें। अगर ये चीज़ें माइंड में एक बार बैठ गई आप लोगों के, तो फिर समझ लो आप, मतलब ये है कि मैं नहीं कहता कि रातों रात कुछ कर लोगे, लेकिन हाँ कुछ सालों में धीरे धीरे करते करते अच्छा पैसा बना लोगे। क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये बहुत पुरानी कहावत है और ये सच है। तो धीरे धीरे करके बहुत कुछ बना लोगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा लॉस मत करो, ऐसा ना हो कि आप रोज़ 10-10 हज़ार हज़ार बनाते हो और एक दिन में 50-60 हज़ार का लॉस कर लिया ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में, रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में। नहीं, आज मेरा 9,000 का लॉस है तो मुझे नहीं ये कवर करना है, एक और ट्रेड लूँगा मैं, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। वो अपनी हैबिट आप बिगाड़ो मत। 9,000 का लॉस है, एक्सेप्ट करो कि आपकी गलती हुई। गलती भी क्या, मतलब ये होता है, ये लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होगा,
एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कोई इशू नहीं है। बस ये कोशिश करो कि लॉस कम करो, प्रॉफिट ज़्यादा करो। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा बड़ा प्रॉफिट हो, क्योंकि देखो मेरे प्रॉफिट पहले के भी देख लो, अभी 2-3 दिन पहले भी प्रॉफिट हुआ था, एक दिन का 22,000 हुआ था, 40,000 के प्रॉफिट हुए हैं। और लॉस देखो, मेरा लॉस 8,000, 9,000, 10,000। मैं लॉस बिल्कुल कम रखता हूँ, मैं प्रॉफिट ज़्यादा रखता हूँ, लॉस कम रखता हूँ। बस इसी टेक्निक से अभी तक अच्छा चल रहा है मेरा, अभी तक प्रॉफिटेबल हूँ मैं, और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हूँ। तो वो चीज़ है, वो ज़रूरी है। लॉस कम रखो, प्रॉफिट ज़्यादा रखो। अब करने को यहाँ पे मेरे को एवरेज में थोड़ा नीचे आया था 19,100 पुट, मैं और एवरेज कर सकता था, भर भर के ले सकता था, लेकिन नहीं, हमें पता है कि कहाँ लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है। तो वो चीज़ ज़रूरी है समझनी। बाकी अभी 19,140 पे मार्केट चल रहा है, तो यहाँ पे 19,100 का पुट बस ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, तो इसका अब कुछ होने नहीं वाला। और 19,150 का जो पुट है वो 14 पे चल रहा है, वो नीचे आया नहीं, अदरवाइज़ हम इसको ले लेते। मैंने जैसे कहा था कि 5-6 रुपये पे आता तो लेते। या अभी भी टाइम है, 3:03 हुए हैं, क्या पता यहाँ से आ जाए। अगर 19,150 का पुट नीचे तो हम ले लेंगे। बाकी इसको अब एग्ज़िट कर देते हैं। 19,100 पुट में कुछ रहा नहीं है, अब बचा नहीं है कुछ भी, तो इसको एग्ज़िट कर दिया अपन ने। और 13 रुपये पे चल रहा है। 19,150 पुट पे थोड़ी नज़र है मेरी। 19,100 कॉल तो बिल्कुल कुछ करना नहीं है, इसको तो भूल जाओ, ये तो लेना भी नहीं है। और 19,150 का पुट पे ही थोड़ा सा फोकस है। 150 कॉल भी नहीं लेनी, कॉल पे भी फोकस नहीं है मेरा, थोड़ा 19,150 पुट पे फोकस है मेरा। अगर ये थोड़ा नीचे आएगा तो मैं वहाँ से लूँगा। तो ये देखते हैं कि ये नीचे आता है या नहीं आता। अब वैसे 17 रुपये पे चल रहा है, 17-18 रुपये पे चल रहा है, तो यहाँ से उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि 3:04 हो गए हैं। 5-6 मिनट का और मोटा मोटा टाइम रह गया है, उसके बाद तो फिर समझ लो कि डीके वगैरह ही लगेगा, और उसके बाद कुछ मूवमेंट भी नहीं होती। 3:10 के बाद तो वैसे ही मूवमेंट बहुत कम हो जाती है। अगर मार्केट मूव करेगा भी तो प्रीमियम्स मूव नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट 30 मिनट की एवरेज भी देखी जाती है, तो इस चक्कर में प्रीमियम्स मूव नहीं करते। तो यहाँ पे 17 रुपये का अभी चल रहा है 19,150। यहाँ पे देखो, एक स्पाइक अगर स्पॉट प्राइस में आएगा 19,150 तक अभी चला जाएगा अगर प्राइस, तो ये नीचे आ सकता है, 6-7 रुपये पे आ सकता है, तो वहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज़ नहीं है बिल्कुल भी। तो देखते हैं, अभी और भी 3-4 मिनट और वेट करके देख लेते हैं, 2-3 मिनट, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं करूँगा, क्योंकि उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब ट्रेड आगे लेना नहीं तो फिर वीडियो में भी रिकॉर्डिंग करके बने रहने का वीडियो में कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अभी ये देखते हैं, 2-3 मिनट और वेट करूँगा मैक्सिमम। अगर यहाँ पे आ जाएगा तो 3.8 3.9 तक मैक्सिमम, उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो देखते हैं, अभी 19,150 पुट नीचे आता है तो इसको ऐड करेंगे अपन, और नहीं आएगा तो नहीं करेंगे। बाकी आज अच्छा खासा बैंक निफ्टी और निफ्टी ने मतलब सही, मतलब गैप अप भी अच्छी ओपन हुई थी, उसके बाद स्पाइक आया था अच्छा, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई। और फिर मैंने टेलीग्राम पे डाला भी था कि मार्केट कुछ टाइम साइडवेज रहेगी, 1-2 घंटे, और वैसा ही हुआ। 2 घंटे कम से कम मार्केट साइडवेज थी, बिल्कुल कोई मोमेंटम नहीं था। तो बस पता चल जाता है चीज़ों का एक्सपीरियंस से कि क्या होने वाला है। कई बार अब वही है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है। चार्ट्स वगैरह सब अपनी जगह सही हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस ही बताता है कि आपको पता चलता है कि आपको क्या करना है और अब क्या होने वाला है। तो वो चीज़ें आपको तभी पता चलती हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी टाइम तो हो गया 3-6, और यहाँ पे उम्मीद थोड़ी हो गई है कम, क्योंकि 18 रुपये पे चल रहा है अभी 19,150 का पुट, तो चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। बाकी देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। अभी भी है 1-2 मिनट, अगर एकदम से स्पाइक आ जाए, क्योंकि बड़ी बात नहीं है स्पाइक आना, कोई स्पॉट प्राइस के लिए कुछ नहीं है। 19,130 पे चल रहा है, 20 पॉइंट भी यहाँ से बढ़ेगा, 19,150 आता है तो पुट सीधा डाउन मारेगा, और पुट डाउन मारेगा तो वहाँ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, सीधी सी बात है। बाकी देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, और एक मिलता है ट्रेड या नहीं मिलता। मिल गया तो भी वेल एंड गुड है, नहीं मिला तब भी वेल एंड गुड है। 9-10 हज़ार का जो 9,000 का लॉस है वो एक्सेप्ट करेंगे हम, ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेंगे। चाहे मुझे 10 रुपये में भी मिल रहा हो तब भी नहीं लूँगा मैं, मेरे रडार में आएगा तभी मैं लूँगा, क्योंकि मुझे पता है 10 से 20 बनाना इम्पॉसिबल हो जाएगा 19,150 पुट के लिए। अगर 10 पे आ गया तो 10 से 20 नहीं आएगा, लेकिन हाँ 5-6 रुपये पे आया तो 5-6 रुपये से 10-12 रुपये जा सकता है, क्योंकि टाइम नहीं है ना, टाइम कम है, टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस टाइम, 3:07 हो गए हैं। तो वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें छोटी छोटी समझने के बाद ही बंदा ट्रेडर बन सकता है, और ऑप्शन बाइंग कर रहा है तो फिर धीरे धीरे इसी में ऐसे ही प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी है, इसको समझे बिना कुछ भी नहीं हो सकता,
क्योंकि अभी डिफरेंस देखेंगे आप 19,135 जो कॉल है वो 19,135 का कॉल 19,100 का कॉल चल रहा है 34 रुपये पे, और स्पॉट चल रहा है 19,135 रुपये पे। तो नेक टू नेक चल रहा है क्योंकि टाइमिंग भी हो चुका है, तो नेक टू नेक चल रहा है, तो इसलिए। और 19,150 का पुट देखेंगे 16 पे चल रहा है, स्पॉट प्राइस से बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। तो वही चीज़ है, अभी डिफरेंस नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए कुछ यहाँ पे ऑप्शन लग नहीं रहा है अभी फ़िलहाल। तो देखते हैं, बाकी अभी 1 आध मिनट और देखते हैं, अदरवाइज़ वाइंड अप करेंगे। आज का दिन यही डन करेंगे। 8-9 हज़ार का लॉस, जो भी 9 हज़ार का लॉस है, 9.5 हज़ार का लॉस है हमारा, तो बस यही है। और आज का दिन फिर यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करना भूलना मत। थैंक यू सो मच।